जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दुनिया की हर जीत की एक कीमत होती है, जैसे ट्रंप का टैरिफ। कभी वो कीमत ग्लोबलाइजेशन में चुकाई जाती है, कभी वो सत्ता में, कभी ताकत में और कभी धैर्य, बुद्धि और सही वक्त पर सही चाल से। इतिहास में अगर किसी ने यह कला सबसे बेहतरीन तरीके से निभाई है तो वो है श्री कृष्ण, एक योद्धा जिसने बिना हथियार उठाए जीत को हासिल कर लिया, एक कूटनीतिज्ञ जिसने हार को भी जीत में बदल दिया, और एक ऐसे नेता जिसकी रणनीति आज भी राजनीति और जीवन दोनों में काम आती है। कृष्ण भगवान, एक सुप्रीम ह्यूमन, या फिर जैसा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ब्रह्मांड के सबसे महान कूटनीतिक। भारत के इतिहास और आध्यात्मिक परंपरा में यह नाम समय की सीमाओं से परे है। माखन चोर से महाभारत के एक सूत्रधार तक कृष्ण का हर रूप एक कहानी कहता है और हर कहानी एक रणनीति कहती है। सोचा जाए तो वो एक महान रणनीतिकार थे। क्या कृष्ण इतिहास हैं या कृष्ण सिर्फ पौराणिक कथाओं का एक अद्वितीय हिस्सा हैं? कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पुराणों में चिन्हित हैं। कुछ इतिहासकार जैसे कि के.एम. श्रीमाली और आर.एस. शर्मा मानते हैं कि इन महाकाव्यों के ऐतिहासिक अस्तित्व के लिए ठोस पुरातात्विक सबूतों की कमी है। महाकाव्य यानी कि रामायण और महाभारत, उनके लिए रामायण और महाभारत युद्ध जैसी घटनाओं को साबित करना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लेखक और शोधकर्ता जैसे कि एन.एस. राजाराम और पुष्कर भटनागर इसके बिल्कुल विपरीत सोच रखते हैं। उनका तर्क है कि इन महाकाव्यों के ऐतिहासिक होने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। एन.एस. राजाराम कृष्ण के अस्तित्व के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक, भौगोलिक और खगोलीय साक्ष्य देते हैं। वह बताते हैं कि कृष्ण को गैर सांप्रदायिक और यहाँ तक के समकालीन बौद्ध ग्रंथों में भी संदर्भित किया गया है, जो उनके ऐतिहासिक होने का समर्थन करता है। यह बहस आज भी जारी है। कुछ विद्वान महाभारत युद्ध को 3100 ईसा पूर्व के आसपास और राम को उससे कुछ सदियों पहले का मानते हैं, जबकि कुछ अन्य दोनों के बीच 2000 साल का अंतर बताते हैं। वहीं कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि कृष्ण केवल कवियों की कल्पना नहीं थे। महाभारत भले ही एक महाकाव्य है, पर यह वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है। महाभारत की ऐतिहासिकता पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस महाकाव्य को वैज्ञानिक सबूतों के साथ सिद्ध किए जाने का प्रयास भी किया जा चुका है। डॉक्टर सरोज बाला की एक किताब महाभारत रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस इसी दावे को और पुख्ता कर देती है। यह किताब सालों के गहन शोध पर आधारित है, जिसका उद्देश्य महाभारत और भगवत गीता के काल को ऐतिहासिक रूप से स्थापित करना है। डॉक्टर बाला ने अपनी इस किताब में बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाया है। वह सिर्फ एक तरह के सबूत पर निर्भर नहीं रही, बल्कि उन्होंने 7 अलग अलग ज्ञान के क्षेत्रों को मिलाकर निष्कर्ष निकाले। ब्रिटिश इतिहासकारों ने महाभारत को सिर्फ एक कहानी माना और जिसके कारण इसमें मौजूद खगोलीय और अन्य सबूतों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इस किताब का सबसे बड़ा प्रमाण खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। डॉक्टर बाला ने महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहणों और ग्रहों की स्थितियों का अध्ययन किया। उन्होंने नासा के प्लेनेटेरियम और स्टेलारियम जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया और 25,920 साल पहले तक के आकाश की स्थिति का सिमुलेशन कर सकते हैं, ऐसा इस किताब में आप समझ सकेंगे। उनके शोध में यह पता चला कि महाभारत में दिए गए श्लोकों में ग्रहों की जो स्थिति बताई गई है वह 3139 ईसा पूर्व की वास्तविक ऐतिहासिक तारीखों से बिल्कुल मेल खाती है। खगोलीय सबूतों के अलावा इस किताब में पुरातात्विक, जैविक, समुद्र विज्ञान और जीपीएस प्लॉटिंग जैसे प्रमाणों को भी जोड़ा गया है। इन सभी सबूतों से यह साबित होता है कि महाभारत वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी। इस शोध के निष्कर्ष इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के विस्तार के रूप में देखने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं।
डॉक्टर बाला ने भारतीय चतुर्युग चक्र की अवधारणा के साथ भी अपने निष्कर्षों को जोड़ने का यहाँ प्रयास किया है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि वो जो स्थापित कर रही है किताब, वो वर्तमान यानी कि कलयुग का आरंभ 19 फरवरी 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। यह किताब इस बात को सिद्ध करती है कि भगवान कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं और इस उत्सुकता को भी यह पुस्तक जन्म देती है कि भारत का प्राचीन इतिहास अद्वितीय विद्वानों से भरा हुआ है और उन्हीं अद्वितीय विद्वानों में एक सुप्रीम ह्यूमन थे श्री कृष्ण। जैसे धृतराष्ट्र और परीक्षित जैसे पात्रों का अस्तित्व प्रमाणित है, वैसे ही कृष्ण के एक बेहतरीन नेता, योद्धा और कूटनीतिज्ञ के रूप में योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उनका नाम भगवता धर्म और वैष्णव परंपरा की नींव से जुड़ा हुआ है और यह किसी लोक कथा की उपज नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की देन है। ऐसा यह किताब कहेगी जब आप उसको सुनेंगे या पढ़ेंगे। महाभारत को समझा जाए तो कृष्ण केवल धार्मिक ग्रंथों के देवता नहीं कि एक महान रणनीतिकार थे। महाभारत में उन्होंने एक भी हथियार नहीं उठाया, फिर भी युद्ध की दिशा तय कर दी। अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्होंने नेतृत्व और जीवन दर्शन की परिभाषा बदल दी। राजनीतिक कूटनीति में उनका कौशल चाहे पांडवों के लिए शांति दूत बनना हो या रणभूमि में निर्णायक सलाह, आज भी एक अध्ययन का विषय है। अब जब एस जयशंकर कृष्ण को यूनिवर्स's ग्रेटेस्ट डिप्लोमैट कहते हैं तो वे सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि कृष्ण की नीति, धैर्य और समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रासंगिक है, चाहे युद्ध टालना हो या टकराव में जीत सुनिश्चित करना हो। कृष्ण का जीवन हर स्तर पर रणनीतिक सोच का एक उदाहरण है। अब बात करें कृष्ण के जन्म की एक लोक कथा पर तो कुछ वो इस तरह से है। कंस मथुरा का निर्दयी शासक था। अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को उसने कैद में रखा हुआ था। एक आकाशवाणी ने चेताया कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। 6 संतानों को वो जन्म लेते ही मार देता है। 7वें बलराम को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और 8वां फिर आया अष्टमी की मध्य रात्रि, जब इतिहास ने करवट ले ली और कृष्ण का जन्म होते ही कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया। वासुदेव की बेड़ियां टूटी, पहरेदार सो गए और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। सिर पर टोकरी में शिशु कृष्ण, ऊपर शेषनाग का फन और सामने उफनती यमुना। जैसे ही कृष्ण के चरण जल को छूते हैं, यमुना शांत होकर रास्ता दे देती है। गोकुल में नंद और यशोदा के घर जन्मी पुत्री से वासुदेव ने कृष्ण की अदला बदली की। वापस कारागार में लाई गई कन्या ने कंस के हाथ से छूटकर देवी का रूप धारण किया, संदेश देकर, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब तेरी पहुंच से वो बाहर है। आपका क्या मानना है? कृष्ण एक महान रणनीतिकार, एक वैज्ञानिक या भगवान? आप देख रहे थे दैनिक जागरण एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।